अगर मॉइस्चराइजर लगाती तो मॉइस्चराइजर के ऊपर चिपक जाता है, फिर खुजली होती है। कुछ ना लगाऊं तो वैसे ही ड्राई हो रही है मेरी स्किन। तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो रखा है। Where is my mirror? Friends, where is my mirror? Hello munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. It's been a hot minute. I haven't shared an Indian makeup look. Wait a minute हिमाद्री, ये तो Indian look लग ही नहीं रहा है. That is because I have created sort of a fusion. I was in the very experiment वाला mode. तो community post पे मैंने एक पोल में आपको पूछा था कि कौन सा वाला आई लुक आप देखना पसंद करोगे. एक नियॉन ग्रीन था एंड एक ये वाला ऑप्शन था. मैक्सिमम लोगों ने ये वाला आई लुक सिलेक्ट किया एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू डू इट बिकॉज यू गाइज वांटेड मी टू शेयर अ मेकअप ट्यूटोरियल. हेंस here it is. Now जैसे मैंने कहा it's been a hot minute. I haven't shared an Indian makeup look and you guys know how much I love my Indian wears, Indian attires, Indian look, anything Indian. That's so Himadri. तो मैंने सोचा इस बार why not let's create a babe and Gen Z makeup meets a typical tradition Indian attire and this is the outcome. I'm still not very sure how I feel about this look. वीडियो को एंड तक जरूर देखना, देखने के लिए कि कितना मैंने इस मेकअप लुक को रेटिंग दिया है. एंड इस वीडियो में मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज किए हैं सो इट्स सुपर इजी टू रिक्रिएट. प्लस स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया भी है हाउ यू कैन डू दिस एंटायर फेस ऑफ मेकअप. एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है ऑलवेज स्टार्ट विद मॉइस्चराइजर. आजकल अगर आप देख रहे होगे लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आई एम ब्रेकिंग आउट, आई एम ब्रेकिंग आउट, आई एम ब्रेकिंग आउट. यस आई एम ब्रेकिंग आउट. एंड एक पहले का रीजन तो ये था कि आई वाज ऑन माय पीरियड्स तो इसलिए लाइक काफी ज्यादा रेड हो रखा था एरिया. बीच में ठीक हो गया था एकदम एंड देन अचानक से अभी परसों से ही फिर से बढ़ने लगा है. दैट इज बिकॉज हमारी बालकनी में रेनोवेशन हो रहा है ना. धूल मिट्टी हो रखा है ना अभी घर पे, तो उसके कारण ना बहुत फेस पे अभी बहुत खुजली होती है मेरे को अभी भी. इनफैक्ट मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद जाऊँ बट आई नो दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. अगर मॉइस्चराइजर लगाती तो मॉइस्चराइजर के ऊपर चिपक जाता है, फिर खुजली होती है. कुछ ना लगाऊं तो वैसे ही ड्राई हो रही है मेरी स्किन. तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो रखा है. तो आई विल बी यूजिंग दिस सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर. आप लोगों को तो पता ही ऑलरेडी आई लव यूजिंग सिंपल प्रोडक्ट्स. इतना सा ही ले रही हूँ मैं एंड इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर और नेक पर भी लगा लूंगी. इसके बाद मैं यूज करूंगी प्राइमर. आई विल बी यूजिंग द कलरबार परफेक्ट मैच प्राइमर. एंड ऑनेस्टली बताओ ना मुझे हाई एंड वाले ना प्राइमर्स पसंद नहीं आते. पता नहीं कुछ जमता नहीं है. मैंने मैक का ट्राई कर लिया, ग्लोविश ट्राई कर लिया, मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल ट्राई किया एंड मुझे पता नहीं मुझको पसंद ही नहीं आता. अब देख रही हूँ मेरी स्किन कैसे यहाँ पे ना मैट सी हो गई है एंड एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ सी हो गई है. आई जस्ट लव पोर फिलिंग प्राइमर्स. मूविंग ऑन फॉर फाउंडेशन. मेरा मेबलिन का फाउंडेशन ना कहीं खो गया है. मुझे लगा मैं अपने स्टूडियो छोड़ के आई हूँ कहीं. तो कुछ तो क्या है मैंने अपने उस बेचारे से फिट मी के साथ, तो मुझे शायद नया खरीदना पड़ेगा. अभी टुडे आई विल बी यूजिंग दी मामा अर्थ विटामिन सी ग्लो सीरम फाउंडेशन. अब ना इसमें मामा अर्थ की जितनी भी फाउंडेशन का रेंज है ना उसमें एक पर्टिकुलर शेड नहीं आता है. मेरे को 2 शेड्स मिक्स करके आते हैं. सो उनका जो लास्ट शेड है 07 टॉफी ग्लो एंड इनका सेकंड लास्ट है 06 आमंड ग्लो. तो टॉफी ग्लो थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, आमंड ग्लो थोड़ा सा लाइट है. तो मैं इन दोनों का कॉकटेल बनाकर आई लाइक टू अप्लाई इट ऑन माई फेस. मैं ऑलमोस्ट इतना सा पंप लूंगी बस इतना. मैं ज्यादा फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करती. इसी में हल्का सा ये Where is my mirror? Friends, where is my mirror? पहले मैं बस इतना अप्लाई करूंगी, इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी. यू कैन सी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है एंड मेरी स्किन एकदम स्किन जैसी लगती है विच इज द बेस्ट पार्ट. सो ऐसी कुछ लग रही है मेरी स्किन आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन. ना फाउंडेशन को ना मैं कवरेज की तरह नहीं यूज करती कि यहाँ से मेरे डार्क स्पॉट्स चल जाए या यहाँ से मेरा पिगमेंटेशन चला जाए. आई लाइक टू यूज माई फाउंडेशन जस्ट टू हैव दैट इवन स्किन टोन एंड कवरेज करने के लिए ना स्पॉट कंसील करो एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो उसके लिए आई विल बी यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर एंड आई यूज द शेड 40 कैरेमल. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक पैच है डिस्कलरेशन का, तो मैं इसको बस हल्का सा यहाँ पर लगाऊंगी, हल्का सा इन दानों के ऊपर क्योंकि इसमें हल्की रेडनेस है. फिर आप थोड़ा सा एक छोटा सा फ्लफी ब्रश ले सकते हो, एक कंसीलर बफिंग ब्रश ले सकते हो, अपना सेम स्पॉन्ज यूज कर सकते हो. वॉट एवर यू हैव इन हैंड यूज दैट. एंड इसको मैं हल्का सा ऐसे प्रेस करके इसको ब्लेंड करूँ. तो मैं ऐसे जिगजैग ऐसे बैक एंड फोर्थ नहीं करूँगी बिकॉज यू विल टेंड टू लूज द कवरेज ऑफ द प्रोडक्ट. जस्ट मेकिंग श्योर कि जो आसपास के एजेस है ना इट इज वेल
blended. This is a beautiful base. अभी तो मैंने बस अपने ये spot conceal किया है. अब मैं use करूँगी under eyes के नीचे. So उसके लिए what I'll do is I'll use the same Fit Me concealer. I always like to have a concealer जिसका shade एकदम similar है मेरे foundation shade से. उससे ना आपका face एकदम natural लगता है, even tone लगता है. अगर आप 5-6 shade lighter concealer use करोगे ना तो हल्का सा यहाँ पे ना patchy लगता है. Until and unless you're like an extreme pro at blending that out and making sure that highlighting shade looks like a part of your face. इसी brush से इसको अच्छे से blend करूँगी. देख रहे हो कितना seamlessly मेरे concealer को blend कर रहा है and बिल्कुल भी brush के strokes नहीं है. इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये मामा अर्थ का ग्लो मैटिफाइंग लूज पाउडर. मैंने ये पाउडर कभी भी नहीं ट्राई किया है. सो ऑनेस्टली इट्स गोइंग टू बी लाइक my first time trying this out. It looks very similar to like the Huda Beauty one. I'm not sure. I love the Huda Beauty वाला powder, but it is like super expensive and इसमें बहुत fragrance है. इसी sponge में इस product को उठाऊंगी like that. तो excess है इसको ऐसे करके dab कर दूंगी तब भुप करके एकदम पाउडर का भपका सा ना आए. And I'll set my concealer. ओहो पाउडर चला गया मुंह में. I'm back. जो बचा कुचा पाउडर है मेरे स्पंज में मैं इसको अपने फोरहेड पर ऐसे करके प्रेस कर दूंगी. पाउडर बहुत ज़्यादा उड़ता है भाई. I don't like this powder. अजीब सा वाइट कास्ट है. मतलब ऐसा लग रहा है जो छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हुए मम्मी लोग पाउडर नहीं लगा देती है मुंह पे. मेरा मुंह एकदम वैसा लग रहा है. नो इस वाइट पाउडर ने एक वाइटनेस डाली है मेरे फेस पर. दैट इज लाइक सुपर वियर्ड. आई वुडंट रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई इट आउट. इट्स लाइक फ्रॉम माई साइड एंड आई थिंक मैं भी फिर से कभी नहीं यूज़ करूँगी इसको. एंड ब्लश के लिए मैं ये यूज़ करूँगी एल्फ का डुओ ब्लश विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर ईयर्स. बेचारे को मैं पी गई हूँ, लाइक खा गई हूँ लिटरली. देख सकते हो एकदम पैन हिट किया है मैंने. बट जितना मुझे ब्लश पसंद है ना, मैं बाय गॉड बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट ये. एंड इसका नाम है लीची. अगर आपने रिसेंटली शालिनी और मेरी कोलैब वीडियो देखी थी तो शालिनी ने मुझे एक हैक से इंट्रोड्यूस कराया जिसमें आप ऐसे करके हाथ रखो एंड अपनी चीक्स एंड यहाँ पे चीक बोन के साइड इस ब्लश को अप्लाई करो. अब इस वाले हाथ के लिए हमेशा मेरे को दिक्कत होती है एनीवेज. तो पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ. अभी मैं बहुत हल्के हाथ से लगा रही हूँ बिकॉज ये ब्लश उतर जाएगा. मैं लास्ट में और लगाऊंगी क्लियर. बट उल्टे हाथ से करने में ना बहुत दिक्कत होती है. लाइक लुक एट इट, ब्लश को लिटरली ऐसे पकड़ा है. आई शेडो के लिए ना आई विल बी यूजिंग द मेकअप रेवोल्यूशन पेट्रिशिया ब्राइट आई शेडो पैलेट. एंड इस पैलेट में ना इतने सारे शेड्स आते हैं. आई मेकअप मैंने ऑलरेडी ये ऑफ कैमरा कर लिया है. आई डिड इट बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि इस आई लुक को कैसे एग्जीक्यूट करना था. सबसे पहले आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग छोटू सा पतला सा आईलाइनर ब्रश. सबसे पहले इसको मैं एक मेकअप मिस्ट से गीला कर दूंगी. आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू. आई यूज दिस कलर टू ट्रेस दैट आउट. आई यूज माई बिंदी का पैकेट टू डू सो. सबसे पहले मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूंगी बिकॉज आई वॉन्ट माई आईलाइनर का विंग टू बी लाइक दिस. ब्रश को लेकर आई स्टार्ट ड्रॉइंग अ लाइन. यू कैन सी ये हमारी लाइन बन गई है. अब मैं ये बिंदी का पैकेट हटा रही हूँ एंड नाउ आई स्टार्ट ड्राइंग फ्री हैंड. सो द ट्रिक राइट हियर इज जो ऊपर वाली लाइन है ये ऊपर के साइड ब्लेंड होगी, नीचे के साइड नहीं. और इस वाली लाइन जो ये वाली लाइन है ये ऊपर के साइड ब्लेंड होगी. सो नीचे वाली लाइन ब्लेंड नहीं कर रही. गो बैक विद द ब्राउन शेड एंड इस लाइन को मैं थोड़ा सा और क्लीन करूँगी. पिक अप दिस ब्यूटिफुल कलर फ्रॉम द पैलेट. टाइम टू अप्लाई सम क्रिस्टल्स एंड अपना ये पैक का लैश ग्लू लेकर आई विल स्टार्ट बाय पॉइंटिंग इट आउट कि मुझे कहाँ कहाँ लगाना है. तो आई नो आई वांट टू अप्लाई इट हियर हियर हियर. रहा मेरे क्रिस्टल्स का डब्बा जो मुझे अमेजोन से मिला था. वेरी इनएक्सपेंसिव. लगा दिया मैंने ऐसे लगा दिया छोटा वाला.
like that, perfect. Next for my lashes, मैं ये मार्स के लैशेज यूज़ करूँगी. These are only for 99 rupees. So here I have 07 over the top, and I also have one of my favorite pair of lashes which is 01 OG Princess. ये ऐसे कुछ लगते हैं. बस इसको I'll apply this off the camera and I'll be right back. So this is how my eyes look like after applying eyelashes. Now I'm going to quickly just go ahead and apply some highlighter. Again ये ELF का है. हल्का सा यहाँ पे on Cupid's bow. लिप्स के लिए सबसे पहले मैं एक न्यूड लिट लाइनर की मदद से आउटलाइन करूँगी हल्का. And I like to overline a little. So सीन ये है दैट मेरे छोटे साइज वाली बिंदियों का पैकेट मेरे पास है नहीं. I think I threw it by mistake or maybe I left it at the warehouse. I'm not very sure. सबसे छोटे साइज की बिंदी मेरे पास ब्लैक है. ये वाला तो बहुत ही often weird सा लग रहा है. So I think like if I apply black, I like the size of it, but then black does not go very well with this red sari. I am back, people. This is the final look. Honestly, I am very skeptical about how I feel about this. I mean, I've never done such a bold crystal eye look, especially with an Indian wear. This is something I'm doing for the first time and I'm still very skeptical about how I feel about it. Makeup अपने में बहुत खूबसूरत है, ये outfit अपने में बहुत खूबसूरत है, but this fusion I'm not very sure. I just added these earrings. Bindi मैंने हटा दी because Bindi was not giving it. I don't know if this fusion, how do you guys feel about this Gen Z meet एकदम typical Indian fusion? What do you think about this look? I think I'll give this पूरा अटायर 6 out of 10. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा. ऑल्सो यहाँ पे प्रोडक्ट टैग का फीचर है यहाँ या यहाँ पर, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे क्योंकि मैंने क्या क्या यूज़ किया है. आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक एवरीबडी. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. जितना मुझे मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. Bye. Mwah.